क्या आपको अपनी पहली साइकिल की सवारी याद है? वो कांपते हुए हाथ, दिल की तेज धड़कन और पीछे से पापा की मजबूत पकड़। सब कुछ कितना सुरक्षित लग रहा था ना? लेकिन फिर अचानक पापा ने हाथ छोड़ दिया। उस एक पल में डर था, पसीना था और दिल जैसे रुक सा गया था। लेकिन उसी डर के अंदर छुपी थी एक छोटी सी हिम्मत। और फिर आप गिरते गिरते संभलते हुए आगे बढ़ गए। यही होता है पहली बार का डर, जो हमें रोकता भी है और आगे बढ़ना भी सिखाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने जा रहे हैं, एक छोटी सी सीगल की कहानी। एक ऐसा छोटा पक्षी जिसे उड़ना तो था, लेकिन डर उसे रोक रहा था। उसके अंदर एक जंग चल रही थी, डर बनाम हिम्मत, गिरने का डर बनाम उड़ने का सपना। और सच कहो, ये सिर्फ उस सीगल की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। क्योंकि पहली बार का डर, चाहे इंसान हो या पक्षी, सबको लगता है। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10 का चैप्टर 3, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, और इसकी पहली कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये कहानी लिखी है लियम ओ फ्लेहर्टी ने। वे एक प्रसिद्ध आयरिश लेखक थे, जिन्होंने समुद्र, प्रकृति और संघर्ष को अपनी कहानियों में बहुत जीवंत तरीके से पेश किया है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मुख्य पात्र से, नन्हा सीगल। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है जो समुद्र के किनारे रहता है। ये बहुत तेज उड़ता है, मछलियां पकड़ता है और ऊंची चट्टानों पर अपना घोंसला बनाता है। लेकिन क्या ये छोटा सीगल अपनी पहली उड़ान भर पाएगा? चलिए इस कहानी को मजेदार एनिमेशन के साथ सुनते हैं और कुछ नया सीखते हैं। स्टूडेंट्स, कहानी शुरू होती है एक ऊंची पहाड़ी के संकरे किनारे से, जिसे कहते हैं लेज। लेज यानी चट्टान का वो पतला संकरा किनारा। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ऊंचा क्लिफ, नीचे दूर दूर तक फैला हुआ अटलांटिक महासागर, ऊपर खुला अनंत आसमान, और उस लेज पर खड़ा है एक नन्हा सीगल, एक छोटा सा समुद्री पक्षी। ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहां लेखक लियम ओ फ्लेहर्टी ने बहुत पावरफुल सेटिंग बनाई है। एक ऊंचा क्लिफ, अटलांटिक ओशन के ऊपर, उस पर एक अकेला यंग सीगल। ये आइसोलेशन का सिंबल है, यानी अकेलापन। नन्हा सीगल फिजिकल रूप से भी अकेला है और इमोशनल रूप से भी। उसके भाई बहन आगे बढ़ चुके हैं, उसके पेरेंट्स उसे छोड़ चुके हैं और अब उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी। यही कारण है कि कहानी की शुरुआत में ही हमें महसूस हो जाता है कि ये सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है। ये कहानी है हर उस बच्चे की जो पहली बार स्कूल स्टेज पर जाने से डरता है, हर उस स्टूडेंट की जो पहली बार एग्जाम हॉल में घबराता है, हर उस इंसान की जो पहली बार कोई नया काम शुरू करने से डरता है। अब स्टूडेंट्स, कहानी में हमें पता चलता है कि इस नन्हे सीगल के 2 भाई और एक छोटी बहन, तीनों पहले ही उड़ना सीख चुके थे। हैरानी की बात पता है क्या है? उसके भाई बहनों के पंख इस नन्हे सीगल के पंखों से काफी छोटे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की, पंख फैलाए और नीले आसमान को अपना बना लिया। मगर ये नन्हा सीगल जब भी वो चट्टान के किनारे पर आता और नीचे देखता, तो उसकी रूह कांप जाती। उसे पक्का यकीन था कि उसके पंख उसका बोझ नहीं उठा पाएंगे और वो सीधे समुद्र में गिर जाएगा। और यही डर उसे कोशिश करने से भी रोक देता था। हार कर वो वापस चला जाता चट्टान की उस हॉलो, यानी उस छोटी सी सुराख में। स्टूडेंट्स, हम सबने ये एक्सपेरिमेंट किया है। कागज पर चलती एक चींटी के चारों ओर पेन से छोटा सर्कल बना दिया। कोई दीवार नहीं, फिर भी वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि असली लिमिट बाहर नहीं, उसके माइंड में होती है। ठीक इसी तरह उस नन्हे सीगल के लिए लेज यानी चट्टान का किनारा और नीचे फैला अटलांटिक ओशन एक इमेजिनरी घेरा बन गए थे। पंख होने के बावजूद वो उड़ नहीं पाया, क्योंकि उसका डर ही उसकी सबसे बड़ी कैद बन गया था। माता पिता ने भी उसे उड़ाना सिखाने की हर मुमकिन कोशिश की। पहले उन्होंने उसे प्यार से मनाया, उसे पुकारा, फिर उन्होंने उसे उत्साहित किया। लेकिन जब प्यार काम नहीं आया, तो उन्होंने कठोर रास्ता चुना। उन्होंने उसे धमकी दी कि अगर तुम आज नहीं उड़े तो तुम्हें इसी चट्टान पर भूखे मरना पड़ेगा। पूरे 24 घंटे बीत चुके थे, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वो भूखा था,
अकेला था और टूटा हुआ था। दूर से उसने देखा उसकी माता पिता उसकी भाई बहनों के साथ उड़ान का अभ्यास कर रहे थे। कैसे स्किम करते हैं, यानी लहरों को छूते हुए तेजी से उड़ना, और कैसे मछली पकड़ने के लिए डाइव यानी तेजी से नीचे झपटना लगाते हैं। और तभी उसने देखा उसके बड़े भाई ने अपनी पहली मछली पकड़ी। वो मछली थी हेरिंग, हेरिंग फिश, हेरिंग मछली क्लूपीडिया परिवार से है। ये उत्तरी अटलांटिक और उत्तरी प्रशांत महासागर के ठंडे उथले समुद्रों में पाई जाती है, जिसमें बाल्टिक सागर भी शामिल है। ये सीगल की मनपसंद भोजन है, छोटी, चमकदार और प्रचुर मात्रा में मिलने वाली मछली। उसके बड़े भाई ने उस मछली को एक चट्टान पर खड़े होकर गर्व से खाया। उसके माता पिता उसके चारों ओर उड़ते रहे और ट्रायम्फेंट आवाजें निकालते रहे। ट्रायम्फेंट यानी जीत का जश्न। वे उसकी प्रशंसा कर रहे थे, उसकी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हमारे परिवारों में होता है। जब किसी बच्चे की पहली नौकरी लगती है या वो सफल होता है, तो घर के बड़े पूरे मोहल्ले में सीना चौड़ा करके चलते हैं, जैसे कह रहे हों, ये मेरा बेटा है, इसने कर दिखाया। ये सब देखकर हमारे नन्हे सीगल के दिल में एक गहरी हीन भावना पैदा हो गई, इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। उसने देखा उसके भाई बहन उड़ रहे हैं, सीख रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं, पेरेंट्स से प्रेज पा रहे हैं, और वो अब भी डरा हुआ है, भूखा है, अकेला है और पीछे छूट गया है। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, क्लाइमैक्स। स्टूडेंट्स, 24 घंटे बीत चुके थे। भूख अब पेट में आग की तरह जल रही थी। नन्हा सीगल चट्टान के बिल्कुल किनारे ब्रिंक पर आता है और अपनी बेबसी का नाटक करता है। वो अपनी एक टांग पर खड़ा होता है और दूसरी टांग को अपने पंखों के अंदर छिपा लेता है। फिर वो धीरे से अपनी एक आंख बंद करता है, फिर दूसरी, और वो ऐसा दिखाता है जैसे वो सो रहा हो। He pretended to be falling asleep। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि कोई उसे देख ले। उसे उम्मीद थी कि शायद उसका ये नाटक देखकर किसी का दिल पिघल जाए, लेकिन अफसोस, किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। दूसरी चट्टान पर एक ऊंचे प्लेटो यानी समतल, चपटी ऊंची चट्टान, जैसे पहाड़ की चोटी पर फ्लैट जमीन पर उसका पूरा परिवार था। उसके दोनों भाई और बहन प्लेटो की घास पर लेटे हुए थे। वे डूज कर रहे थे, नींद की झपकी ले रहे थे। उनके सिर उनकी गर्दनों में धसे हुए थे, और उसके पिता, his father was preening the feathers on his white back। प्रीनिंग यानी अपनी चोंच से अपने पंखों को साफ करना और उन्हें संवारना। Only his mother was looking at him। मां आखिर मां होती है। वो एक ऊंचे प्लेटो की उस हम्प, उभरी हुई जगह टीला पर बैठी थी। उसने एक मछली पकड़ी और उसे अपने पैरों के पास रखा, फिर अपनी चोंच से उसे फाड़ने लगी। नन्हे सीगल के लिए वो नजारा पागल कर देने वाला था। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। वो चिल्लाया, मां, मुझे भी दो। मां ने उसे देखा, और यहीं से शुरू हुआ वो मास्टर प्लान जो इस सीगल को उसकी पहली उड़ान, फर्स्ट फ्लाइट तक ले जाएगा। नन्हा सीगल मां से खाने की भीख मांग रहा था। अचानक उसका दिल खुशी से झूम उठा। उसने देखा कि मां मछली का एक टुकड़ा चोंच में दबाए उसकी तरफ उड़कर आ रही है। वो इंतजार कर रहा था कि कब मां उसके पास पहुंचे और उसे वो मछली दे, लेकिन जैसे ही मां उसके बिल्कुल सामने पहुंची, वो हवा में स्थिर हो गई। उसके पंख रुक गए। मछली का टुकड़ा सीगल की चोंच के बिल्कुल करीब था, लेकिन बहुत से बाहर। नन्हा सीगल हैरान था, मां रुक क्यों गई? भूख उसे पागल कर रही थी। उसने अपना होश खो दिया और मछली के उस टुकड़े को पाने के लिए उसने छलांग लगा दी। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space। एक पल के लिए वो सन्न रह गया। उसका दिल धड़कना बंद हो गया। उसे लगा कि वो मर जाएगा, लेकिन ये डर सिर्फ 1 मिनट रहा। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके पंख बाहर की ओर फैल रहे हैं। हवा उसके सीने को चीरती हुई निकल रही थी। वो अब नीचे नहीं गिर रहा था, वो हवा की लहरों पर तैर रहा था। अब डर गायब हो चुका था। He was no longer afraid। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में ऊपर की ओर ऊंची उड़ान भरी।
उसका पूरा परिवार उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। वे चिल्ला रहे थे, खुशी मना रहे थे। जिस नन्हे सीगल को कल सब डरपोक कह रहे थे, आज उसने पूरे आसमान को अपना बना लिया था। उसने समंदर की सतह को छुआ। उसका पूरा परिवार उसके चारों ओर उतर आया। मां, पिता, भाई, बहन सब उसके साथ फ्लोटिंग कर रहे थे, स्क्रीमिंग कर रहे थे, खुशी में, गर्व में, प्रेम में। उसने एक डॉग फिश खाया, समुद्र की हरी सतह पर बैठकर अपने परिवार के साथ। डॉग फिश असल में एक छोटी शार्क है, स्क्वोलस अकैंथियस। ये अटलांटिक ओशन में पाई जाती है और सीगल का प्रिय भोजन है। और उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो एक असली सीगल है। He had made his first flight. उसने अपनी पहली उड़ान पूरी कर ली थी। कहानी का यही अंतिम वाक्य है और यही सबसे पावरफुल है। स्टूडेंट्स, याद रखिए, मां ने उसे खाना नहीं दिया, बल्कि उसे खाना पकड़ने के काबिल बनाया। कभी कभी अपनों की सख्ती ही हमें सबल बनाती है। स्टूडेंट्स, कहानी को गहराई से समझने के बाद अब इसकी समरी लिखें। ये आपको अपने शब्दों में सटीक उत्तर तैयार करने में मदद करेगा। His first flight. Summary with lessons. Liam O'Flaherty. The story is about a young seagull who is afraid to fly. He lives on a high rocky ledge near the sea. His brothers and sister have already learned how to fly, but he is too scared to try. Whenever he looks down at the vast ocean, he feels that his wings will not support him and he will fall. Because of this fear, he stays alone on the ledge. His parents try to encourage him in many ways. They call him, scold him, and even threaten him that he will starve if he does not fly. But nothing works. Finally, they leave him alone without food. After more than a day, the seagull becomes extremely hungry. Then comes the turning point. He sees his mother holding a piece of fish and flying near him. She stops just out of his reach. Driven by hunger, the young seagull jumps forward to catch the food. Suddenly, he falls into the air. But instead of falling down, his wings spread automatically. The wind supports him and he starts flying. His fear disappears and he feels joy and confidence. His family celebrates his success. At last, he lands safely on the sea. 3 learning lessons, simple English. Necessity gives courage. When need becomes stronger than fear, we find the strength to do what seems impossible. Tough love helps growth. Sometimes strict or hard actions from parents or teachers help us become strong and independent. Hidden ability exists in everyone. We all have natural power inside us. We just need one brave step to discover it.